नमस्कार दोस्तों, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री की डिटेल स्ट्रिक्टली क्रोनोलॉजिकल फैक्ट बेस ओवरव्यू करेंगे, यानी टाइम पीरियड 3000 बीसी से 700 सी तक, बिना किसी मेजर डायनेस्टी टर्निंग पॉइंट या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट को स्किप किए हुए। सबसे पहले 3000 टू 1900 बीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड था, जिसमें अर्ली हड़प्पन फेज का टाइम पीरियड 3300 से 2600 बीसी चला। फिर मैच्योर हड़प्पन फेज जो कि 2600 से लेके 1900 बीसी तक चला। फिर लेट हड़प्पन फेज 1900 लेके 1300 बीसी तक। इसके मेजर साइट थी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन और राखीगढ़ी। और मेजर की फीचर्स थे प्लान अर्बन सेंटर विद ग्रे लेआउट, एडवांस ड्रेनेज एंड सीवेज सिस्टम, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक रेशियो और ग्रेट बाथ एट मोहनजोदड़ो। डॉकयार्ड एट लोथल इंडिकेटिंग कि वहां पे ट्रेड होता था, सील विद एनिमल मोटिव्स एंड अनडेसिफर स्क्रिप्ट। इकोनॉमिक बेस्ड एग्रीकल्चर थी, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड विद मेसोपोटामिया होता था। इसका डिक्लाइन अराउंड कोई 1900 बीसी हुआ। कहा यह जाता है ये क्लाइमेट शिफ्ट या रिवर चेंज की वजह से हुआ होगा। वहीं पे 1500 से लेके 600 बीसी तक वैदिक पीरियड चला। इसमें अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम 1500 से 1000 बीसी था। इसके मेन सोर्सेज थे ऋग्वेद, यहाँ पे सोसाइटी पेस्टोरल एंड ट्राइबल थी। पॉलिटिकल यूनिट जना लेड बाय राजन होता था और असेंबली सभा एंड समिति। यहाँ पे कोई भी रिजिड कास्ट हायरार्की सिस्टम नहीं होती थी। लेटर वैदिक पीरियड शुरुआत होती है 1000 से लेके 600 बीसी तक। इसमें आयरन यूज शुरू हुआ 1000 बीसी से, एक्सपेंशन हुआ गैंजेटिक प्लेन एरियाज में और यहीं से फॉर्मेशन हुई थी जनापदास की। वन सिस्टम बहुत स्ट्रक्चर्ड हो गया। यहीं पे कंपोजिशन हुई यजुर्वेद, समावेद, अथर्ववेद, ब्राह्मणास, अरण्यकास और उपनिषद। यानी हम ये कह सकते हैं कि रिलीजियस ट्रांजैक्शन फ्रॉम नेचर वर्शिप टू रिचुअल डोमिनेंस में आ गई। 600 से लेके 321 बीसी तक महाजनपदास और प्री मौर्यन डायनेस्टीज आ गई। इसमें कुल 16 महाजनपदास मेंशन है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन जिसमें मगध, कोसाला, अवंती और वत्सा। यहीं पे रिलीजियस मूवमेंट भी शुरू हुई। ये शुरुआत थी 6 सेंचुरी बीसी से, जहां पे जन्म हुआ बुद्धिज्म अंडर द गौतम बुद्धा और राइज ऑफ जैनिज्म अंडर द महावीरा। दोनों ने चैलेंज किया था रिचुअलिज्म को और ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को। मगध की सबसे बड़ी डायनेस्टी थी हरियंका डायनेस्टी। इसके फाउंडर थे बिंबिसारा, जिन्होंने अंगा को एनेक्स किया। इन्होंने मेंटेन की थी मैट्रिमोनियल अलायंसेस। इसके बाद आते हैं अजातशत्रु, जिन्होंने अगेंस्ट वज्जी की कॉन्फेडरेसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और स्ट्रेंगथ किया मगध पावर को और कैपिटल भी शिफ्ट की पाटलिपुत्रा। फिर आती है शिशुनाग डायनेस्टी, जिनके फाउंडर थे शिशुनागा। अवंती को एनेक्स किया और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल भी वैशाली में हुई अराउंड 383 बीसी अंडर कालासोका। नंद डायनेस्टी का टाइम पीरियड शुरू होता है 345 से 321 बीसी। इसके फाउंडर थे महापद्मनंदा। इन्होंने सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन दी, वास्ट आर्मी नोटेड इन ग्रीक सोर्सेज और लास्ट रूलर थे दानानंदा। इसके बाद इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर हुआ और इन्होंने एक ग्रेट बैटल लड़ी, द बैटल ऑफ हेडिपस अगेंस्ट द पोरस, ग्रीक पॉलिटिकल प्रेजेंस इन नॉर्थ ईस्ट। इसके बाद आते हैं मौर्यन एम्पायर, जिसके फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य थे, गाइडेंस ऑफ चाणक्य, कैपिटल पाटलिपुत्रा। मेगास्थनीज ने यहां इंडिका लिखी, बिंदुसारा ने एक्सपेंड किया था साउथ वाइड और अशोका द ग्रेट। कलिंगा वॉर इन 261 बीसी, इन्होंने अडॉप्ट किया बुद्धिज्म, इशू किया रॉक एंड पिलर एडिक्ट और प्रमोट की दम की पॉलिसी। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन हाईली सेंट्रलाइज्ड थी विद प्रोविजनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। डिक्लाइन ऑफ द बृहदत्त और पशुमित्र सुंगा, यानी कि एक नई डायनेस्टी बनी जिसको हम शुंग डायनेस्टी कहते हैं। यह डायनेस्टी बहुत कम समय के लिए रही और इन्होंने रिवाइवल किया था ब्राह्मणिकल ऑर्डर को। इनके बाद एक नई डायनेस्टी आती है जिसको हम कान्व डायनेस्टी कहते हैं। यह भी बहुत कम समय के लिए आई, लेकिन सबसे बड़ी डायनेस्टी निकल के आई इंडो ग्रीक। याद रखिएगा, इंडो ग्रीक के एक रूलर थे मनिंदर, जो कि कल्चरली यहां पे कॉन्क्वेस्ट करना चाहते थे। फिर आते हैं शाकास, जिनको हम वेस्टर्न क्षत्रपास भी कहते हैं। इन्होंने एस्टैब्लिश किया था कंट्रोल इन वेस्टर्न इंडिया। फिर आती है सतवान डायनेस्टी, जिन्होंने रूल किया डेक्कन में, प्रमोट की प्राकृत लैंग्वेज और इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स इनके पास थे। फिर आता है कुशान अंपायर, जिसके सबसे बड़े फाउंडर थे कनिष्का, मेजर रूलर। इन्होंने हेल्ड की थी 4 बुद्धिस्ट काउंसिल और इन्होंने प्रमोट किया था गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड सिल्क रूट ट्रेड एक्सपेंशन। अब समय आता है गुप्ता अंपायर के, जिसके फाउंडर थे श्रीगुप्ता, बट रियल फाउंडर बने चंद्रगुप्ता फर्स्ट। इसके बाद आते हैं समुद्रगुप्ता, जिन्होंने मिलिट्री एक्सपेंशन की, जिनकी जानकारी हमें इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से मिलती है। चंद्रगुप्त सेकंड ने डिफीट किया था शाकास को, ट्रेड फ्लोरिश हुआ, आर्ट भी फ्लोरिश हुआ। इनके समय में अचीवमेंट हुई आर्यभट्टा वर्क इन द एस्ट्रोनॉमी, कालिदास की लिटरेचर, अजंता की पेंटिंग और डेवलपमेंट ऑफ डेसिमल सिस्टम। लेकिन डिक्लाइन हुआ हुन इन्वेजन की वजह से। लेकिन एक ग्रेट रूलर आए, हर्षवर्धन। इन्होंने रूल किया था नॉर्थ इंडिया पे, कैपिटल कनौज रखी, पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म और अकाउंट ऑफ ज़्युंगज़ांग से हमें काफी जानकारी मिलती है। आफ्टर द हर्षा डेथ, नॉर्थ इंडिया फ्रेगमेंटेड इनटू रीजनल किंगडम्स।